Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को प्रेयर करना हो कृपया अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा प्लीज सिस्टर। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब शुरुआत करेंगे श्रीमद् भागवतम की, है ना। कोई टॉपिक बात करनी थी। आई थिंक 2 टॉपिक था, एक तो इम्पोर्टेंट बात थी। यस, चलिए आज शायद ही किसी को मालूम नहीं होगा कि आज भारत में चुनाव हुआ था और इलेक्शन का रिजल्ट आया। तो इलेक्शन के रिजल्ट पे कुछ लाइंस लिखा था, है ना। वो एक्चुअली में आप लोगों को बताया था कि 9:36 पता नहीं कुछ टाइम पे तो ऋचा माता जी को मैंने भेजा था। पर ये कॉन्सेप्ट मेरे को जब आरती स्टार्ट हो रही थी हमारी आरती स्टार्ट हो रही थी सुबह, तभी आ गया था कि मैं इस पे कुछ बोलूंगा, है ना। क्योंकि क्या है ना, आप समझिए, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोलते थे, उसी अनुसार हम बोल सकते हैं। हम अपने मत से नहीं बोल सकते, ठीक है। मेरा तो इच्छा ये है, नहीं है, नहीं है। गुरु पूर्ववर्ती आचार्य उसके बारे में क्या बोले? अगर उनका मत है कि डेमोक्रेसी एक बुरा संस्था है ना, तो हमारे लिए भी वही है, ठीक है। अगर वो बोलते हैं अच्छा है तो मेरे लिए अच्छा है। समझिए, देखिए, इट्स लाइक सरेंडरेंस टू समवन सुपीरियर। हमको किसी ना किसी सुपीरियर के प्रति तो समर्पित होना ही पड़ेगा, है ना। वो सुपीरियर कौन है, बस ये प्रश्न था, ठीक है, बस ये प्रश्न था, है ना। और हमारे लिए सुपीरियर हमेशा गुरु के शब्द हैं, क्योंकि वो अकाट्य है ना। लोगों को आज अच्छा लग सकता है, कल वही चीज बुरा लगता है ना। कल तक सत्ता अच्छी लगती थी, आज खराब लगती है, आज खराब लगती है, कल वही अच्छी लगी। तो वहां पे डुअलिटी है। जब चीजें अपनी एक्सपेक्टेशन के अराउंड चलती है तो सब कुछ अच्छा लगता है ना। और जब चीजें अपनी एक्सपेक्टेशन के अराउंड नहीं होती है, बुरा लगता है, ठीक है। प्लीज समझिए इस बात को, हम लोग परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं है और परफेक्ट रिजल्ट आ नहीं सकता। पहले तो देखिए कैसा है, कैसे समस्या है। पहला जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, जो वोट कर रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, जो सिस्टम है वो भी परफेक्ट नहीं है, जो रिजल्ट आएगा वो भी परफेक्ट नहीं है। अब सपोज कीजिए, आपको एक एग्जांपल, ऐसा बहुत बहुत कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा होगा क्या कि 2 विचारधाराओं में लड़ाई है ना? 2 विचारधाराओं में कॉन्टेस्ट। अब क्या हुआ कि जो पहली विचारधारा है उसके 2 लोग खड़े हो गए उसी कंस्टिट्यूएंसी में, है ना। आजकल जो नॉर्मल बात होती है, पार्टी टिकट नहीं देती है तो इंडिपेंडेंट या किसी भी तरीके से खड़े हो गए। अब विचारधारा, पहली विचारधारा के 2 लोग खड़े हो गए और दूसरी विचारधारा का एक ही खड़ा है। पहली विचारधारा के वोट 2 लोगों में बट जाएंगे और दूसरी विचारधारा वाले एक ही को मिलेगा। अब कौन जीता, है ना। तो ये भौतिक जगत इसी प्रकार का है ना। यहाँ पे आप न्याय उम्मीद करना बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे न्याय नहीं हो सकता, ठीक है। और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। जो उसकी फर्स्ट 2 लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी लाइन्स इंपॉर्टेंट होंगी, पर फर्स्ट 2 लाइन्स है ना बहुत अच्छा है। पता नहीं, मेरे को अच्छा लगा। सरकार किसी भी की क्यों ना हो, हाँ नहीं,
सरकार किसी की भी क्यों ना आए, सत्ता तो कृष्णा की ही होनी चाहिए। सत्ता तो कृष्णा की ही होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी के पास विकल्प है कि हम किसकी सत्ता को स्वीकारेंगे, किसकी सत्ता को स्वीकारेंगे। हम सभी के पास विकल्प है। देखिए, ये लोगों पे डिपेंड नहीं करता, ये सरकार पे डिपेंड नहीं करता, ये तो हम पे डिपेंड करता है। रशिया में विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भक्ति नहीं हुई क्या? लोग पाकिस्तान में भक्ति नहीं कर रहे, बहुत बड़ा मूवमेंट है पाकिस्तान में इस हिसाब के। हाँ, हाँ, एनवायरमेंट। चाइना में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, परंतु भक्ति नहीं होती है क्या? तो ठीक है, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, भक्ति हो सकती है, और भक्त के लिए कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैंने बताया ना, जो भक्त होता है वो हर परिस्थिति को यही देखता है कि कृष्णा की कृपा है, और जब कृष्णा की कृपा है तो बुरा कैसे हो सकता है? आप एक बात बताइए, यहाँ पे ध्रुव महाराज के बारे में पता कर, ध्रुव महाराज के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्णा कभी भी ध्रुव महाराज के लिए बुरी परिस्थिति कर सकते हैं क्या? ध्रुव महाराज को रोना चाहिए था क्या कि उत्तम मेरा भाई मारा गया? कृष्णा ने ये कैसा कर दिया, भगवान ने ये कैसा किया? हुँ? चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, खराब हो, भक्त खराब से खराब परिस्थिति में इस बात को स्वीकारता है कि भक्ति तो इस खराब परिस्थिति में भी हम भगवान ही की करेंगे और किसी की। होने दीजिए, अच्छी परिस्थिति खराब परिस्थिति ये सब चलते रहता है। आप अपना कार्य कीजिए और अपना निर्धारित कर्तव्य अच्छे से करने का कोशिश कीजिए, ताकि कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी प्रसन्न रहे, सब कोई दृढ़ता से भक्ति करे। ठीक है, इसी रिक्वेस्ट के साथ सब कोई और दृढ़ता से भक्ति कीजिए। पता नहीं, बड़ा अजीब लगता है ना, कोई भी कारण से लोग है ना नहीं ज्वाइन करें, पता नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज आपको अफेक्ट कर रही है, कोई भी चीज हो, वो कोई भी चीज हो आपको अफेक्ट कर रही है, मेरा बस एक ही क्वेश्चन होता है, आप उस क्वेश्चन का जरूर से आंसर दीजिए, बस उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आप ज्वाइन कीजिए नहीं कीजिए, भक्ति भी अभी आपको करनी है, बाद में करनी है, वो सब कर सकते हैं। मेरा बस एक प्रश्न है, अगर कोई भी परिस्थिति के कारण आप भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे, कृष्णा के बारे में सुनने का प्रयास नहीं करेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, तो क्या आप फाइनल एग्जामिनेशन में सबसे विपरीत परिस्थिति में, सबसे कष्टदायक परिस्थिति में, क्या इस प्रकार की कल्पना की हुई है क्या कि आपकी स्थिति खराब नहीं होगी? ये कल्पना की हुई है? मैं गारंटी ले रहा हूं, फाइनल एग्जामिनेशन में कष्ट बहुत ज्यादा होगा, और यही तो टेस्ट है, यही टेस्ट है। अच्छी परिस्थिति में तो हम भगवान का नाम लेंगे ही लेंगे, क्या हम बुरी परिस्थिति में भगवान का नाम लेंगे क्या? द्रौपदी कुंती महारानी तो रिक्वेस्ट करती है, कृष्णा को रिक्वेस्ट करती है, बुरी से बुरी परिस्थिति दे दीजिए, अगर बुरी परिस्थिति दीजिएगा तो मेरी भक्ति और दृढ़ता से होगी, है ना? क्योंकि
जब बुरी परिस्थिति आएगी तो मेरे पास कोई और विकल्प होगा नहीं जिसके प्रति मैं समर्पण करूं। परंतु देखिए, एक बहुत 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 सिंसियर रिक्वेस्ट है। हम लोग मालूम है क्या, एलिवेटेड पर्सनालिटीज को देखते हैं और सोचते हैं हमारा भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, और विपरीत परिस्थिति आ जाएगा तो हाँ, 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 मैं भक्ति कर पाऊंगा, है ना। परंतु होता ऐसा नहीं है। होता कैसा है, हम लोग अपने आप को, अपनी जो भी स्थिति है उससे ऊंचा जानने लग जाते हैं। जो भी स्थिति है, विपरीत परिस्थिति आती है, हम सोचते हैं विपरीत परिस्थिति भी आएगी ना, हम और दृढ़ता से भक्ति करेंगे। मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप कृपया करके सावधान रहिए कि आप भगवान से क्या चाह रहे हैं। अगर किसी की स्थिति हो नहीं कि विपरीत परिस्थिति में भक्ति कर सके, और वो बोले कि मैं विपरीत परिस्थिति में भक्ति करूंगा, है ना, बोलने के लिए बोल सकता है, परंतु जब विपरीत परिस्थिति आएगी वो भक्ति वक्ति नहीं करेगा, टूट जाएगा, बोलेगा ये क्या कर दिया भगवान आपने, हैं, ये क्या कर दिया आपने, ऐसे में भक्ति कैसे करूं, हैं, पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया है, पूरा समाज मेरे खिलाफ हो गया है। एक्चुअली में देखिए, शुद्ध अवस्था तो यही है कि हमको ऐसी विपरीत परिस्थितियां आएंगी आएंगी, परंतु जैसे क्या होता है ना, सपोज कीजिए आपका वजन है 70 किलो, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि आमतौर पे, एक बार के लिए बस एक एग्जांपल, आमतौर पे जिसका जितना भी वजन है उससे वो लेट्स से एक एक बस एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, कोई उसका उतना ही वजन उठा सकता है, ठीक है, 70 किलो है तो आप 70 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकते। एक बार के लिए मान लीजिए ना, वेट लिफ्टिंग में बहुत ज्यादा भी उठाते हैं, एक बार के लिए मान लीजिए, कोई बात, 70 किलो 70 किलो ही उठा। अभी स्थिति कैसी है कि आपका वजन है 70 किलो, आप 70 किलो उठा सकते हैं, है ना, और अगर आपको बोले कि कोई 20 किलो दे रहा है, 30 किलो दे रहा है, 40 किलो दे रहा है, और आप बोलते हैं जितना जिसको देना है दे दे, हमको जितना देना है दे दे, हम तो उठा लेंगे, गड़बड़ कर दिया, 71 किलो आ जाएगा और आप वजन के नीचे दब जाइएगा, है ना। तो कृपया करके आप अपनी स्थिति के अनुसार ही कार्य करें, है ना, और भगवान को भी है ना अपनी स्थिति के अनुसार ही कभी भी रिक्वेस्ट करें, ठीक है। गुरु का भी कार्य यही होता है, आपकी स्थिति के अनुसार आपको कार्य दें, परंतु प्लीज समझिए, हर किसी को जो भी क्लास ज्वाइन किया होगा, कर रहा होगा, नाम जप के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, परंतु इस तरीके से नहीं कि आपको अब से ही 16 राउंड जप करना है, ऐसे कभी नहीं किया। परंतु कोई बोले कि मेरे को जीवन में कभी 16 राउंड जप नहीं करना है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। कोई पतित अवस्था को स्वीकार करना चाहे वो अस्वीकार्य है, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ठीक है, जिसकी जैसी स्थिति है वो वैसा उस अनुसार कार्य करे, आज्ञा अनुसार ही करे, परंतु कोई भी जीवन का लक्ष्य में हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम कृष्णा का प्रेम या कृष्णा की सेवा करना करेंगे, अगर ये लक्ष्य नहीं है, या फिर ये लक्ष्य नहीं है कि गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, तो ये सब अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमें किसी ना किसी के प्रति तो समर्पण करना है।
गुरु हमारा अहित नहीं कर सकते, गुरु के वचन हमारा कभी अहित नहीं कर सकते, है ना, कभी अहित नहीं कर सकते। तो अच्छा यही है, ठीक है, आपको अपनी आपकी जागृति के अनुसार ही कार्य दिया जाएगा, कभी भी किसी को भी आपके अपनी जागृति के अनुसार ही सेवा दी जाएगी। परंतु जो अंतिम लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अस्वीकार मत कीजिए। कहने का अर्थ ये है, सपोज करें आप साइकिल से भी जा सकते हैं, आप स्कूटी पे भी जा सकते हैं, आप कार से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो जैसा पैदल भी जा सकते हैं, जिसका जैसा क्या वाहन, उसकी वैसी गति। कोई कार भी बहुत तेज चलाएगा, कोई धीरे चलाएगा, कोई बड़ी कार होगी, कोई छोटी कार होगी, बाइक भी कोई बाइक होगा, कोई स्कूटी होगा, कोई इलेक्ट्रिक बाइक होगा, है ना, चार्ज करते करते जाएगा। कहने का अर्थ यही है कि चाहे कुछ भी पेस से चलना, परंतु जो लक्ष्य है, जो गंतव्य है, उसको नहीं भूलिए, उसको नहीं भूलिए, लक्ष्य है उसको मत भूलिए, ठीक है। क्या होता है ना, भौतिक जगत के तड़क भड़क में, जैसे आज इलेक्शन देख सकते हैं ना, भौतिक जगत के तड़क भड़क में हम अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। बहुत आसान होता है, तड़क भड़क में अपना अस्तित्व भुला देना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो जरूरी ये है कि अपने अस्तित्व को बना करके चलें, है ना, जाने, है ना, कि हमको क्या करना है और उसी अनुसार जीवन को चलाएं, ठीक है। इसी रिक्वेस्ट के साथ जिन जिन को रीड करना है टिप अपना हैंड रेस करें और कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 11। वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। तात्पर्य, समस्त जीवात्माओं के भौतिक शरीर तब तक विद्यमान नहीं रह सकते जब तक उनमें आत्मा तथा परमात्मा का वास न हो। आत्मा परमात्मा पर निर्भर है, जो परमाणु में भी उपस्थित है। अतः प्रत्येक वस्तु के, चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, भगवान पर निर्भर रहने के कारण भगवान को भूतावास कहा गया है। जब मनु ने यह युद्ध बंद करने के लिए कहा तो क्षत्रिय होने के नाते ध्रुव महाराज अपने पितामह मनु से तर्क कर सकते थे, किंतु ऐसा होने पर भी उन्हें यह सूचित किया गया कि चूंकि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का धाम है, अतः मंदिर तुल्य होने से किसी भी जीव की व्यर्थ हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, जो भी जीवात्मा है ना, सबको ही क्या है सारी जीवात्मा भगवान का धाम है ना। हम लोग इनफैक्ट तिलक लगाते हैं ना, तो कोई तिलक के बारे में पूछ रहा था, आई डोंट नो कौन था, याद है क्या, नाम याद है तिलक के बारे में कौन पूछ रहा था? यस, कौन पूछ रहा था? वो है क्या जो पूछ रहे थे? वो है क्या मीटिंग में जो भी पूछ रहे थे? हरे कृष्ण। याद है? नहीं याद है? ठीक है।
ओके ओके, ऋषा माता जी जोर जोर से चिल्ला रही हैं बच्चों की क्लास में, बच्चों की क्लास में पूछा था। ओके, तो था कैसा कि कोई तिलक के बारे में पूछ रहा था। तिलक का अर्थ क्या होता है? तिलक का अर्थ भी यही होता है। देखिए क्या है, हम सभी का, चाहे वो कोई भी हो, हम सभी का जो शरीर है, क्योंकि उसमें परमात्मा निवास करते हैं, है ना? आत्मा भी निवास करती है, परमात्मा भी। अब देखिए जहाँ पे परमात्मा निवास करते हो वो भगवान का धाम है ना, है ना? जहाँ पे भी परमात्मा निवास करते हैं वो भगवान का धाम है ना। अब जहाँ पे परमात्मा निवास करते हैं और हम उन परमात्मा के बारे में सजग न रहें, ठीक है? सपोज कीजिए आपके घर में एक छोटा बालक रहता है ना? छोटा बालक, छोटी पुत्री पुत्री रहती है। अब पुत्री से अत्यंत वो क्या अच्छा संबंध होता है ना, कैसा प्रेम का संबंध होता है, बहुत अच्छा। अब कैसा है, वो छोटी सी बिटिया तो है ना, परंतु हम उसके अस्तित्व को, हम उसके रहने को अस्वीकार कर दें। हम बोले हम नहीं मानते। आप मानिए अथवा मत मानिए, क्या होगा? उसको भूख लगेगी, आप उसे कुछ खाने को प्रदान नहीं करेंगे, अत्यंत कष्ट में रहेगी। इसी प्रकार हमारे शरीर में एक छोटा सा बालक है, एक छोटी सी पुत्री है। कौन? आत्मा। और एक बड़ा सा विशाल परमात्मा है ना। वो दिखने में साइज में हो सकते हैं छोटे साइज में, परंतु है तो विशाल। अब जब हम इस आत्मा की जो भूख है उसको तृप्त ना करें, आत्मा को भी भूख लग रही है, तृप्त ना करें, कैसा होता है? रोती है, बिलखती है, दुख में रहती है। परंतु एक बिटिया होगी, उसको बहुत दिनों तक खाना न मिले तो प्राण त्याग देगी, है ना। परंतु आत्मा जो है ना, ये प्राण नहीं त्यागता। ये आत्मा संघर्ष करते रहता है, ये रोते रहता है, बिलखते रहता है ना। इनफैक्ट चैतन्य चैतामृत में आज या कल हम लोग ये बात जान रहे थे कि जब हम लोग डिस्कॉर्ड में होते हैं, है ना, डिस्कनेक्टेड होते हैं, जब आत्मा कुछ बोल रहा है, आज की क्लास थी, कल की क्लास थी, प्लीज बताइए। जब आत्मा कुछ बोल रही है और परमात्मा कुछ और बोल रही है, जब सिंक में नहीं रहते, हम हमेशा कष्ट पाते हैं, हमेशा कष्ट पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारे कष्टों का कारण यही है ना, सारे कष्टों का कारण यही है। हम लोग 2-3 दिन पहले देख रहे थे कि प्रेम के बारे में, एक्चुअली में सबको ये प्रेम चाहते हैं, परंतु प्रेम मिल नहीं रहा। दर्द इसी बात है। हम हर पल कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका परम लक्ष्य यही है कि प्रेम मिल जाए। हो सकता है इमीडिएटली हमको वो लक्ष्य नहीं दिखाई दे, परंतु परम लक्ष्य तो वही है ना। हरे कृष्ण। तो यही है ना। भगवान एक भक्त जो होता है भगवान पे ही निर्भर रहता है ना। वो एक्चुअली में वास्तविक अवस्था को स्वीकारता है। सब कोई भगवान पे ही आश्रित है, परंतु भक्त इस बात को स्वीकारता है ना। इसीलिए भक्त अति चातुर बोलते हैं, बाकी सब मूर्ख होते हैं। भक्त इस बात को जानता है, हम तो भगवान पे आश्रित है, ठीक है। यस, और यहाँ पे मंदिर तुल्य इसीलिए लिखा हुआ है। और ये तिलक के बारे में बात कर रहे थे। ओके, सो तिलक क्या है, हम लोग देखते हैं जब तिलक लगाते हैं ना, तो तिलक क्या होता है, वैष्णव तिलक के बारे में बात कर रहे हैं। तिलक क्या होता है कि 2 लाइंस होती है यहाँ पे, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे, है ना, दिख रहा है। तो ये 2 कृष्णा के चरण कमल है,
है ना। और ये जो ये होता है ना, ये तुलसी होती है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? कृष्णा के चरण कमल पे तुलसी, है ना। जहां पे भी कृष्णा के चरण कमल पे तुलसी डाली जाती हो या रखी जाती हो, वो मंदिर होता है ना। तो हम ये तिलक इसलिए लगाते हैं कि हम इस बात को स्वीकारते हैं कि हमारा शरीर जो है वो मंदिर है, और हम इस मंदिर से भगवान की सेवा करेंगे। हम इस मंदिर से भगवान की सेवा करेंगे, यही कारण होता है तिलक लगाने। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि अगर तिलक ना लगाओ, अगर किसी के सर पे तिलक ना लगाओ, तो वो शमशान जैसा है, शमशान जैसा है, ठीक है। शरीर तो है, परंतु कैसा है? आध्यात्मिक रूप से मृत है, क्योंकि वो अपने शरीर को भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। पहले जब सुना था ना शमशान जैसा, देखिए कितना बायस्ड है, कितना बायस्ड है। तिलक नहीं लगा होगा तो बोल देता है ना, परंतु एकदम सही बात है कि ये शरीर तो मिल गया, परंतु शरीर यूज हम किस लिए कर रहे हैं? हम भगवान के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। ये शरीर भगवान ने प्रदान किया था, हाँ भगवान ने प्रदान किया था, परंतु हम भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसा है? आध्यात्मिक रूप से तो हम मरे ही हुए हैं ना। हम लोगों ने क्लास में थोड़े दिन पहले बात की थी, वही अवस्था को वो शमशान बता रहे है ना। ठीक है। तो ध्रुव महाराज को बताया जा रहा है कि सब कोई तो आत्मा ही है, और अब व्यर्थ क्यों मार रहा है, परंतु ध्रुव महाराज व्यर्थ नहीं मार सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट पढ़ेंगे तमन्ना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, और तुम भी उनके सभी परम विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। तात- प्रभु जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हरे कृष्णा। आ रही है? ओके, यस माता जी, अब दिख रहा है क्या? नहीं, अभी भी नहीं। शिवा जी को दिख रहा है, सरिता माता जी को भी दिख रहा है। एक बार फिर से। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं फिर से शेयर कर। हाँ, वो स्क्रीन स्टॉप अब दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा होगा। हरे कृष्णा, अब दिख रहा है? जी गुरु जी, हरे कृष्णा। प्लीज तात्पर्य एक बार तात्पर्य फिर है, से। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान का चिंतन करने के अभ्यस्त थे। भगवान भी बदले में उन शुद्ध भक्तों के लिए सोचते रहते हैं जो चौबीसों घंटे उन्हीं का चिंतन करते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता, उसी प्रकार भी अपने शुद्ध भक्तों को छोड़कर और कुछ नहीं जानते। उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को छोड़कर और कुछ नहीं जानते। स्वयंभू मनु ने इस तथ्य की ओर ध्रुव का ध्यान आकर्षित किया। तुम न केवल शुद्ध भक्त हो, वरन भगवान के समस्त शुद्ध भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हें सदैव ऐसे आदर्श ढंग से कार्य करना चाहिए कि दूसरे तुमसे सीख ले सकें।
ऐसी परिस्थिति में यह आश्चर्यजनक है कि तुमने इतने सारे निर्दोष यक्षों का वध कर डाला। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे भी एकदम साफ साफ विरोधाभास है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम न केवल शुद्ध भक्त हो वरन भगवान के समस्त शुद्ध भक्तों द्वारा मान्य हो। जब कोई शुद्ध भक्त हो तो वो गलत कार्य कर कैसे सकता है? फिर ये साफ साफ लिखा हुआ है, आश्चर्यजनक है कि निर्दोष यक्षों का वध कैसे कर डाला। शुद्ध भक्त कभी कोई गलत कार्य कर सकता है? साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ, प्रत्येक शुद्ध भक्त कि भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। क्या है, जिस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। अब शुद्ध भक्त साफ साफ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, तो एकदम विरोधाभास लिखा हुआ है। अगर कोई देखना चाहे तो उसे दिख जाएगा। यक्ष जैसे, हाउ वुड आई डिफाइन यक्ष? शिव जी यक्ष का वो क्या करते थे, लीडर थे, है ना, यक्षों के लीडर थे। ठीक है, भूत प्रेत जैसे ही यक्ष है। ठीक है, लो ग्रेड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, क्वालिटीज, है ना, चेतना। तो शिव जी तमोगुण के स्वामी है, उसी कारण यक्षों के भी संरक्षण करते हैं। ओके, सो साफ साफ लिखा हुआ है कि निर्दोष यक्षों का वध नहीं किया जा सकता क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। माता जी म्यूट हो जाइए। ओके, निर्दोष यक्षों का वध नहीं किया जा सकता क्योंकि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है, जिसके मन में सदैव कृष्णा का चिंतन चल रहा है। जैसे क्या बताया था ना, फिर से एक और पढ़ेंगे। ऐसा, एक मिनट, सरकार किसी भी की भी क्यों ना आए, सत्ता तो कृष्णा की होनी चाहिए। तो परिस्थिति कोई भी आए, कुछ भी हो जाए, सत्ता तो कृष्णा की है। शुद्ध भक्त के हृदय में बस यही है, हर पल सत्ता कृष्णा के हाथ में। किसी और के बारे में चिंतन भी नहीं। तो शुद्ध भक्त भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और वो कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता। यहाँ पे इनफैक्ट शुद्ध भक्त से भी ऊपर भक्त बताया गया। शुद्ध भक्त से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, परंतु बताया गया है क्या, समस्त शुद्ध भक्त द्वारा मान्य भी है। मतलब समस्त शुद्ध भक्त अनुमोदन करते हैं, समस्त शुद्ध भक्त। हरे कृष्णा, मुझे 30 सेकंड दीजिए। हरे कृष्णा, बस मेरे को 10 सेकंड्स और। सो समस्त शुद्ध भक्त उन्मोदन भी कर रहे हैं ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है। तो ध्रुव महाराज कोई गलत कार्य कैसे कर सकते हैं? कोई भी गलत कार्य कैसे कर सकते हैं? गलत कार्य कोई कर ही नहीं सकता, है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो गलत कार्य हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो वो शुद्ध भक्त नहीं है, या तो वो शुद्ध भक्त नहीं है, या तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा। हमको ऐसा लग रहा है गलत हो रहा है ना, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है ना। ध्रुव महाराज तो शुद्ध भक्त हैं, हमको ऐसा लग रहा है,
और इसी स्थिति में जब हमको ऐसा लग रहा है कि ध्रुव महाराज तो गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां आएंगी। भक्ति करते रहिएगा ना तो भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी। हम लोगों को सावधान रहना है, हम लोगों को सावधान रहना है कि किस प्रकार हर विपरीत परिस्थिति में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि मेंटल स्पेकुलेशन से, हमारी समझ से हम चीजों को गलत ही देखेंगे। तो यहाँ से पहला चीज ये समझ में आता है, हम अपनी समझ से गलती देखेंगे, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां हैं। ये बताया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, परंतु ये तो शुद्धतम भक्त। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, हर बार आप पढ़िए, सामने आंखों के सामने पढ़िए। मेरे को मालूम है सब कोई देखे नहीं होंगे, ऑल्दो आंखों के सामने, ऑल्दो पढ़ा, ऑल्दो सुना, है ना, हम लोगों ने सुना भी है, पढ़ा भी है, देखा भी है, परंतु अपूर्ण इंद्रियां है ना, इसलिए नोटिस नहीं कर पाए। यहाँ पे बारंबार भक्त नहीं बोला गया, शुद्ध भक्त बोला गया। शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी। क्या बताया गया है? कृष्णा किसका चिंतन करते हैं? कृष्णा शुद्ध भक्त का चिंतन करते हैं, और शुद्ध भक्त भगवान का चिंतन करते है ना। क्योंकि लोग मालूम है मनोकल्पना से कुछ भी बनाने लग जाते हैं कि हम भी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं। ठीक है, हमको सभी को भक्त जानना चाहिए, हमको किसी को निम्न नहीं जानना चाहिए। ठीक है, सब जो भी कृष्णा का नाम ले रहा है सब भक्त है, जो कृष्णा का नाम नहीं ले रहा है वो भी पता नहीं कृष्णा का कोई कार्य करने आया होगा, मे भी जय विजय की तरह कोई कार्य करने आया होगा। जो शत्रु लग तो रहा है, शत्रुता का भाव तो रख रहा है, परंतु हो सकता है कृष्णा प्रेम में ही कोई कार्य कर रहा हो। हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा, परंतु हो सकता है कर रहा। तो कृपया अपने सावधान रहिए और अपने लिए ये मापदंड रखिए कि जब तक हम शुद्ध नहीं है, शुद्धता नहीं है, तब तक हम भक्ति नहीं है। जब तक हम में शुद्धता नहीं है, हम भक्ति नहीं है ना। हमारे लिए, अपने लिए ये मापदंड रखिए। और चैतन्य महाप्रभु के अनुसार अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, कीर्तनिया सदा हरि हो। इस स्थिति में अच्छे से भगवान का चिंतन बिना किसी कष्टों के। ठीक है, हरे कृष्ण। बारंबार करेक्ट इसलिए कर रहा हूं, शास्त्र में लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है, परंतु देखिए क्या है, एक लोअर प्रिंसिपल दिखाया हुआ है, इसके ऊपर भी प्रिंसिपल, सबसे ऊपर का प्रिंसिपल यही होता है, भक्त कभी गलत नहीं कर सकता, और भक्त के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। कोई अगर भक्त है तो उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। देखिए, इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहां से भी आता है, प्लीज नोट कर लीजिए। दो प्रिंसिपल, भक्त जो होगा वो कभी गलत नहीं कर सकता, और एक भक्त के साथ भगवान कभी गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब इस ओके, अब सपोज कीजिए किसी भक्त से आप मिलते हैं और वो बोले मेरे साथ गलत हो गया, तो इसका अर्थ क्या है? वो भक्ति नहीं है। यस, कोई भक्त बोले मेरे साथ गलत हो गया, इसका अर्थ क्या है? जल्दी, जब तक ये आंसर नहीं कीजिएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कोई भक्त बोल रहा है मेरे साथ गलत हो गया, इसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण। यस, जल्दी बताएं।
उनकी अपनी समझ के हिसाब से गलत। ओके, और कोई? वो भक्ति नहीं है। ओके, यस, और कोई? वो भक्ति नहीं है तो 2 लिख दीजिएगा, बाकी लोग सेकंड, है ना, बस 2 लिख दीजिए। वो भक्ति का प्रयास कर रहा है, भगवान पर आश्रित नहीं है। और कोई? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बता रहा हूँ, कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है। मालूम है क्या? प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, मेरा कार्य है कि हायर 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 प्रिंसिपल बताना। अब सपोज कीजिए कि कोई भक्त आया, कोई ऐसा भक्त देखे हैं जिसको कष्ट ना हो? कोई ऐसे भक्त से मिले हैं जिसको कोई कष्ट ना हो? किसी को कोई कष्ट नहीं है, कोई ऐसे भक्त से मिले हैं? यस, चलिए, आई थिंक मुस्कान माता जी नाम है। मुस्कान माता जी बोल रही हैं कि कृष्णा दुख देंगे, देंगे भी तो हमारे वो कर्म ही होंगे हमारे साथ। नहीं, आपके बारे में बात ही नहीं हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है, दूसरे के बारे में बात हो रही है। क्यों दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं बाद में जानेंगे, परंतु पहले दूसरे के बारे में बात हो रही है, आपके बारे में बात नहीं हो रही, आपके बारे में बात नहीं हो रही। हम अपने लिए दूसरा स्टैंडर्ड रखेंगे, दूसरे के लिए दूसरा स्टैंडर्ड रखेंगे। हम अपने को उसी दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे जैसे दूसरे को देखेंगे। चलिए ठीक है, अभी समझ में आएगा मुस्कान माता जी, अभी समझ में आएगा क्यों ऐसा। तो डुअलिटी है, अलग अलग है बिल्कुल। देखिए चैतन्य महाप्रभु, मैं आपको पहले आंसर कर दूं, चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि हमको अपने आप को तिनके से भी नीच समझना है। और जब ऐसा भाव रखते हैं कि हम एकदम नीच हैं, हम एकदम छोटे हैं, हम एकदम निम्न हैं, जब ऐसा भाव रखते हैं तो भक्ति होती है। ऐसी मानसिक अवस्था में भक्ति होती है, जब हम अपने आप को निम्न जान लें तो भक्ति होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? बड़ा सरल सा, अगर कोई दूसरा कृष्णा का एक बार नाम भी ले ले तो हम उसे भक्त जानेंगे। कृष्णा का एक बार नाम लिया है, धीरे धीरे आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो हो सकता है कल भक्ति करे, है ना, कभी शुद्ध हो जाएगा। परंतु अपने लिए मापदंड ये है, जब तक मलिनता समाप्त नहीं हुई तब तक भक्ति कैसे होगी? भक्ति का अर्थ है भगवान का चिंतन। मलिनता के साथ भगवान का चिंतन कैसे होगा? हम अपना हित सोच रहे हैं, अपना भला सोच रहे हैं, भगवान का भला सोच ही नहीं रहा, भगवान के लिए कर ही नहीं रहा है, और फिर बोल रहे हैं भक्त हैं। ये कैसे भक्त है जी? है ना, तो अलग अलग मापदंड है। चलिए अब वापस आते हैं। ओके, चलिए एक बार फिर 2-3 आंसर आए, पहले वो लेते हैं। कृष्णा के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके, कृष्णा पर विश्वास नहीं होता है तो परिस्थिति ऐसी होती है, ठगो या ठगे जाना। अच्छा ठीक, नहीं 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 नहीं, चलिए पहले हम सिद्धांत बताते हैं, हाँ पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं और उसके बाद फिर सिद्धांतों के बारे में आते हैं, है ना, बहुत सरल है, समझ में आ जाए। देखिए कोई भी भक्त हो जो शुद्धता से भक्ति करे तो उसको किसी प्रकार का कष्ट होगा नहीं, परंतु पूर्ववर्ती आचार्यों ने
कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने साफ साफ सिद्धांत बताया, परा दुखा दुखी। भक्त का मतलब है परा दुखा दुखी। देखिए एक प्रिंसिपल ये होता है, एक हायर स्टैंडर्ड होता है ना। मैं नाम यूज नहीं करना चाहता, परंतु बस बता रहा हूं। एक उच्च स्तर होता है। उच्च स्तर ये होता है कि सभी में संभाव की स्थिति रखेंगे, सभी को कृष्णा का कृत्य जानेंगे, सब कुछ कृष्णा से ही उद्भूत हो रहा है, कृष्णा का ही स्रोत जानेंगे, और अगर अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, हर चीज में हम कृष्णा का अंश जानेंगे तो हमको कुछ बुरा लगेगा ही नहीं। परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने ये उच्च उच्च स्थिति में रहने के लिए मना किया। हम लोगों को किस स्थिति में रहने को बोला है? हम लोगों को इस स्थिति में रहने बोला है कि हम लोगों को दूसरे भक्तों के दुख को देखना चाहिए। कोई भक्त अगर कष्ट में है तो हमको दिखना चाहिए, हमको उनके लिए कार्य करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं आपको किसी एक गुरु के प्रति समर्पित होकर के कार्य करना है। वो भी सिद्धांत सही है, परंतु हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। हम लोगों के लिए सेवा करना ही, हम लोगों को सभी को, कृष्णा ने बताया ना कि जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। हमारे लिए कृष्णा का ये पवित्र संवाद का प्रचार करना ही परम कर्तव्य है। इनफैक्ट हम शुद्ध हों इससे भी बड़ा कर्तव्य ये है। हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए इससे भी बड़ा कर्तव्य ये है कि हम दूसरों की मदद करें, हम दूसरों की मदद करें। परंतु फिर से वही बात, आप मदद कीजिए, बिल्कुल कीजिए, परंतु पहला किसी भौतिकवादी का नहीं, दूसरा भौतिकता का नहीं, तीसरा उतना मत कीजिए जितना आप डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, है ना। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई एक परिस्थिति आई और स्थिति थी कि आप उस भक्त की स्वयं मदद कर सकते थे या आप उस भक्त की किसी के द्वारा मदद करवा सकते थे, ठीक है। अब आपको मालूम था किसी के द्वारा मदद करवाते तो भी कार्य हो जाता। अब क्या हुआ, धन के द्वारा समझ लेते हैं, चीजें आसान होंगी। पहले ये समझते हैं फिर पीछे जाएंगे। अब क्या हुआ, आपने सोचा कि मैं अपनी स्थिति से ज्यादा साल भर में जितना मैं धन व्यय कर सकता हूं, मेरे पास धन का कोई स्रोत नहीं, तो जितना मैं साल भर में धन व्यय कर सकता हूं उतना एक काम करते हैं, उतना मैं अभी के अभी इस भक्त की सेवा करता हूं। मालूम है होगा क्या? होगा ये कि बाकी बहुत सारे भक्तों की सेवा कर सकता था मैं, और अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बस एक भक्त की सेवा कर पा रहा हूँ, और उसमें भी मेरी स्थिति होगी है बहुत खराब। अच्छा ये होता मैं दूसरे किसी के पास ले जाता, उनसे रिक्वेस्ट करता, वो सेवा कर देते तो हमारा भी कार्य हो जाता। ठीक है, तो अपना जितना स्थिति है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के मत कीजिए। जो कर सकते हैं, जितना कैपेबिलिटी है बिल्कुल कीजिए, उससे थोड़ा ज्यादा ही करने का कोशिश कीजिए। जैसे चैंटिंग अगर 5 राउंड कर सकते हैं ना, 6 करने का कोशिश कीजिए। परंतु 5 करते हैं और बोले 50 करेंगे, एकादशी आ गई है 50 करेंगे, है ना। 5 करने में हालत खराब हो जाती है, 4 बार चक्कर आता है, 5 बार सोते हैं, है ना। अब बोले एकादशी आ गई है 50 करेंगे, फिर क्या होगा कि फिर एक्चुअली मालूम है क्या है, हम लोग है ना अपने मन से भी करने लग जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है ना आपकी स्थिति हो जाएगी खराब। परिवार वाले देख लेंगे, बोलेंगे कल से भक्ति कम या भक्ति खत्म। बहुत लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया, बहुत लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया। तो ठीक है,
देखिए, एक पहले कोई सिद्धांत बता रहे थे, 2 सिद्धांत बता रहे थे। क्या तो हाँ, ये एग्जाम्पल था ना। देखिए, पहले तो ये बात जानिए कि हमको अपने आप को निम्न स्तर पे देखना है, परंतु अगर कोई दूसरा कष्ट में रहे, तो आप कोशिश यही कीजिए देखने की कि वो तो भक्त है, वो सबका दुख लेकर के चल रहा होगा। हाँ? वो सबका दुख लेकर के चल रहा होगा। मैं ऐसे डिवोटीज को जानता हूं, है ना, जो यहां से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर रहते हैं। मैं जानता हूं, सच बता रहा हूं। उनके पास चलने का कोई साधन नहीं, चलने का कोई साधन नहीं है, पैदल पैदल चलेंगे। परंतु अभी मैं बोल दूंगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, दौड़ करके आ जाएंगे। रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त। ठीक है, मैं ऐसे 1-2 भक्त को बहुत अच्छे से जानता हूं। चलते चलते पैर फट गया है, पैसे हैं नहीं। प्रभु जी बता रहे थे, आज ही बता रहे थे कि 3 दिन से सोए नहीं है। रात को लाइट कट जाती है और पूरा वो गैस चेम्बर जैसा उनका रूम है। वो मजाक में बोल रहे थे, मतलब कि अगर मेरे रूम में आलू को काट करके पानी में रख देंगे ना, तो 2-3 घंटे में तो बॉयल हो जाएगा। ऐसी अवस्था में वो रहता है। परंतु अगर मेरे को कष्ट है तो दौड़ करके आ जाएंगे। अब बताइए, अगर सपोज कीजिए वो बोलते हैं कि मेरे को बड़ा दुख है, अगर वो भक्त बोलते हैं मेरे को बड़ा दुख है, हाँ, तो अपने दुख से व्याप्त हैं क्या? नहीं, वो सभी के दुख में जितना कुछ कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार, सब कुछ करने के लिए तैयार। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भक्त को दुख होए ना, किसी भक्त को कष्ट होए, तो वो निम्न स्तर का नहीं होता है। हमको कष्ट होए तो हम अपने आप को निम्न स्तर का जान सकते हैं। कैसे भक्त हैं हम कैसी भक्ति कर रहे हैं जो कृष्णा पे हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है, हमको दर्द हो रहा है, हम भक्ति नहीं कर पा रहे। भक्ति ऐसे होती है, भक्ति ऐसे होती है, हम अपने आप को निम्न जान सकते हैं, परंतु दूसरे बहुत बहुत संघर्षों में रहते हैं, परंतु भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो दूसरा कोई कष्ट में रहे तो उसको निम्न मत जानिए, बिल्कुल नहीं, है ना। और दूसरे के दुख में दुखी होगा। हमेशा दूसरों को उच्च जानिए, तभी भक्ति होगी आपकी। आप सोचिएगा उनका कृष्णा के प्रति समर्पण नहीं है, अब आप भक्ति कीजिएगा कैसे अगर वो कष्ट में है। आप लोगों को याद है ना, कोई माता जी को कैंसर हो गया था, आप लोगों ने ही पैसे दिए थे, याद है? हरे कृष्णा, याद है? पैसा दिया हुआ तो भूलते नहीं है जल्दी, है? याद है? अगर मैं बोलूं कि मुझे धन की आवश्यकता है और किन्हीं भक्त को जरूरत है, और मैं रोने भी लग जाऊं, और आप बोले कि आपको कृष्णा में श्रद्धा नहीं है क्या, इसलिए ऐसा आप कर रहे हैं, सोच के देखिए कितना क्या 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 स्तर हो जाएगा, है ना। तो अगर भक्त कभी दुखी दिख जाए, है ना, तो कृपया उनसे निम्न मत जानिए,
ये मत समझिए कि कृष्णा पे श्रद्धा नहीं, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य भी तो करना है। कृष्णा बोलेंगे कि मेरे पे श्रद्धा तो रखनी चाहिए थी, पर तुमको उतना सामर्थ्य तो दिया था, तुमने अपने सामर्थ्य का किया क्या? तुमको बुद्धि तो दिया था, तुमने बुद्धि का किया क्या? कृष्णा ये पूछेंगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे बुद्धि दी तो थी पर मैंने यूज नहीं की, सामर्थ्य दिया तो था पर मैंने उपयोग नहीं किया। गलत है ना? तो कभी भी, मेरे को 2-4 मिनट और दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बात हो रही है। कभी भी आप किसी दूसरे भक्त को कष्ट में देखें ना, अगर वो भक्त हैं, है ना, तो आप इस बात को जानिए कि मेरा ही आंख खराब होगा, मैं ढंग से देख नहीं पा रहा हूँ, वो दूसरे के दुख में ही दुखी होंगे। और दूसरा एक और बात होता है कि अगर कोई अपने ही दुख में डूबा हुआ है ना, तो संघर्ष कर रहा है, उसको भी निम्न मत जानिए, उसको श्रद्धा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब मत जानिए। अगर हमारे साथ वो हो जाए कि हम अपने दुख में डूबे हुए हैं, हमको अपने आप को चैस्टाइज, क्रिटिसाइज करना चाहिए। कैसे भक्त हैं हम, क्या भक्ति का नाटक कर रहे हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं, जो सुबह से रात तक हम अपने ही दुख में डूबे हुए हैं, हम अपने दुख से पार ही नहीं पा रहे हैं, भक्ति करेंगे हम? क्या ड्रामा लगाए हुए हम भक्ति का? हम कितने बड़े झूठे हैं, है ना? फिर क्या होगा कि हम अपने कष्टों में नहीं डूबे रहेंगे ना, लोग क्या अपने ही दुख में डूबे रहते, तो फिर अपने दुख में नहीं डूबे। और अगर कोई दुख आपको सता रहा है ना, कोशिश कीजिए कि उसका उत्तर पाइए, है ना, जिज्ञासा कीजिए, उत्तर पाइए, उस कष्ट से निकलिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम कष्ट में ही डूबे हों। आई होप आप लोगों को एकदम क्लैरिटी आई हो, है ना? दूसरे के दुख में तो आप पूर्ण रूप से मदद कीजिए, और अपना अगर दुख में ही डूबे हुए हैं तो ये गलत बात। और अगर हम दूसरे के दुख में डूबे हुए हैं तो ये बहुत अच्छा है। हमको दूसरे का दुख दिखाई दे रहा है ना, परा दुखा दुखी, यही सिद्धांत बताया कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद। देखिए, वो जो मैं बता रहा था कि एक प्रकार के लोग होते हैं जिनको यहाँ से, इस भौतिक जगत के कोई मलिनता से, कोई गड़बड़ी से, कोई कुछ भी हो रहा है, कोई कष्ट में है, उससे कोई सरोकार नहीं होता है। वो कैसे वैरागी होते हैं, या फिर मैं बोल दूं वैरागी साधु या वैरागी संत होते हैं। वैरागी, उनको कोई सरोकार नहीं है, संभाव की स्थिति है, बहुत अच्छी बात है। परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने ये साफ साफ बताया हमें कि हमें चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना है। अब चैतन्य महाप्रभु के संदेश का हम प्रचार करेंगे कब? जब हमको कष्ट दिखाई देगा जगत में, तभी तो करेंगे। जब हमको ये दिखाई देगा कि लोग कष्ट की अवस्था में, तभी तो करेंगे। अगर हम अपनी अवस्था को सुधार करके हम वैरागी साधु बन गए, हमको किसी से कोई सरोकार नहीं है, हम तो कृष्णा का नाम, कृष्णा 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 में डूबे हुए हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो ऐसे पूरी दुनिया कुछ करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, सब कृष्णा ने ही बनाया, कोई करते रहिए, हम तो कृष्णा, हम तो राधा रानी महारानी। तो फिर नाम प्रचार क्यों करेंगे? तो फिर कृष्णा के कहे इस बात का पालन क्यों करेंगे जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है? हम कृष्णा के कहे पवित्र संवाद का प्रचार करेंगे क्यों? है ना, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है? तो प्लीज समझिए, इसीलिए साफ साफ बोलते हैं, गुरु आज्ञा जो होती है वो शास्त्र से भी ऊपर होती है? गुरु मुखा पद्म वाक्य, है ना, शास्त्र वास्त्र सब फेल हो जाते हैं, गुरु ने बोल दिया तो बस फाइनल, ठीक है? उसीलिए, क्योंकि हमको कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के कहे अनुसार चैतन्य महाप्रभु के शब्दों का प्रचार करना है,
चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए सिद्धांतों को बताना है, दिए गए हरि नाम को सभी को बताना है और रिक्वेस्ट करना है, समझाना है। जब वो चैंट करेंगे तो वो पतित अवस्था से निकल जाएंगे। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। डिफिकल्ट चीजें थी परंतु प्रयास किया, देखते हैं प्रयास कैसा। जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आया और डेफिनेटली 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। मेरे को जिज्ञासा पूछने आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते होंगे क्लास 10 बजे खत्म होनी है, 10 भी चला देते हैं। जब सिद्धांत चल रहा है हमको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास रहता है, ठीक है। तो आप लोग जिज्ञासा पूछेगा तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, परंतु मेरा रिक्वेस्ट बस एक ही है, जब ये सारी बात सुन रहे हैं, ये सारी बात समझ रहे हैं, तो फिर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त, फिर इधर उधर मत डगमगाइए। जब समझ में आ रहा है ना सब कुछ सही है, तो फिर लक्ष्य तक चलिए। हरे कृष्ण। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे विपुल प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण प्रेमानंद श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जी। हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासाएं हो, बार 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 पूछिए। मुझे कोई कष्ट नहीं आंसर करने में, आराम से पूछिए, जो भी जिज्ञासा पूछिए, ठीक है। परंतु मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, जब सब कुछ स्वीकार कर ले तो फिर आगे अनुसार कार्य, ठीक है। चलिए बाय द वे सबको पहले जल्दी से बता दीजिए, लास्ट में जो सिद्धांत बताया वो समझ में आया? प्रिंसिपल समझ में आया कि अगर कोई कष्ट में अपना कष्ट बताने आ गया तो हमको किस तरीके से उसको देखना चाहिए, हमको अगर सेम कष्ट हो गया तो हमको किस तरीके से अपने आप को देखना चाहिए, है ना? एकदम क्लियर है ना? अब देखिए, अगर ये तरीका बस कीजिएगा ना, हर बार कीजिएगा, आप बहुत निर्मल हृदय के बन जाइएगा, बहुत ही निर्मल हृदय के बन जाएगा। क्योंकि आपको दूसरे का कष्ट दिखेगा, अपना कष्ट बोलेगा ये क्या कष्ट है। अब निर्मल हृदय के, फिर भक्ति बहुत आसानी से होगी, भक्ति बहुत आसानी से होगी, ठीक है। चलिए यस, किन की जिज्ञासा है? तमन्ना माता जी जिज्ञासा है। हरे कृष्ण। हैंड रेज देख रहा हूँ। मुस्कान माता जी यस, जिज्ञासा है। ओके, हाँ हाँ पूछिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं तो म्यूट कर लीजिए, नहीं तो चैट में लिख दीजिए। प्रभु जी, जो हाँ मतलब जैसे हमारा हम सनातन धर्म में हैं, जो हमेशा से ही रहा है, पर ये हर तरीके के धर्म क्यों हैं और जिससे सब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है मतलब? और कभी कभी हमको डर भी लगता है कि मतलब मेरी फैमिली भी कहीं ये ना कर ले। क्या कोई और धर्म का पालन करते हैं?
हाँ हाँ, जैसे आजकल क्रिश्चियन धर्म का ज्यादा कर रहे हैं सब। हाँ। देखिए, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन धर्म जो आजकल दिखाया जा रहा है, पहले तो एकदम क्लियर रखिए। हाँ, ये मेरे को सेंसिटिव टॉपिक पे आप छू दी, है ना? हाँ, तो क्लास में रेगुलरली ज्वाइन किया कीजिए माता जी। अभी थोड़े दिन पहले भी बात हुई थी, है ना? जब आप आने लग गई थी उसके बाद बात हुई है। सारे डिवोटीज इसको कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, आप ज्वाइन करने लग गई थी उसके बाद की बात है। ज्यादा पुरानी नहीं, 7 दिन पुरानी बात, ठीक है? हम लोगों ने क्लास के बाद एकदम क्लियरली जाना था। अश्लीषा माता जी बता रही, 7 दिन के अंदर बात हो रही है। हम लोगों ने साफ साफ जाना था, क्रिश्चियन धर्म नहीं है और मुस्लिम धर्म नहीं है, ये दोनों पंथ है, रास्ते हैं। धर्म बस एक ही है जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, सनातन धर्म, है ना? और कोई धर्म है ही नहीं, बाकी सब पंथ है। इट्स लाइक धर्म एक ही है, बाकी सब अलग अलग रास्ते हैं। ये रास्ते से चलोगे, वो रास्ते से चलोगे। देखिए, मैं थोड़ा बायस्ड हूं, परंतु जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी समझ है, समझ मेरी खुद की नहीं, समझ उनके शास्त्रों को पढ़ के, जो इस्लाम या मुस्लिम धर्म है, असली में इस्लाम या मुस्लिम पंथ है, वो मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन कैसा? मेरे को रातों रात मन करा कि मैं एक झूठ लिख दूं, तो मैंने एक पुस्तक लिख दी, है ना? एक दूसरी पुस्तक लिख दी, एक तीसरी पुस्तक लिख दी, और बोले ये रहा सिद्धांत, इसका पालन करो, है? और ये किसने बताया? मैंने नहीं बताया, भगवान खुद आकर के मेरे को बताया था, ठीक है? तो ये मेंटल स्पेकुलेशन एकदम क्लियरली जान लीजिए। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी में देखिए क्या है, आप समझिए, वो जो बोलते हैं ना वो एकदम सही बोलते हैं। इसीलिए जो मुस्लिम या इस्लाम वाले होंगे ना, वो कुतर्क बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है? तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु आजकल समझाना बहुत आसान हो गया। बहुत सारे एक्स मुस्लिम बहुत सारे आ गए, ठीक है? तो बहुत सारी पोल खोल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंटल स्पेकुलेशन होता है ना, वहां पे कुतर्क भरा रहता है, बहुत सारा कुतर्क भरा रहता है। अब कुतर्क को चैलेंज करने के लिए तर्क को कोई दिखाने लग जाए तो कंपेयर करके आपको साफ साफ दिखा देते। तो मुस्लिम या इस्लाम का तो ये है, ठीक है? क्रिश्चियनिटी में देखिए, जो बुक्स है वो तो सही है, जो प्रीचर है वो भी सही थे। वो क्या बोलते थे, जो उनके सर्वोच्च हैं, वो क्या बोलते थे? मैं नाम नहीं ले रहा, वो बोलते थे मैं सन ऑफ गॉड हूं। कहां झूठ बोल रहे हैं? हम सब भी सन ऑफ गॉड है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश, सन ऑफ गॉड। कहां गलत बोल रहे हैं? वो एम्पावर्ड थे, है ना? हमारे जीवन काल में भी बहुत सारे एम्पावर्ड लोगों को मिलते होंगे, है ना? एक एक मैं आपको, बहुत सारे ऐसे हैं। एक मैं आपको बताऊं, एक इनफैक्ट एम्पावर्ड तो आप क्या होता है ना, जैसे जो भगवान के प्रति समर्पित होता है तो भगवान उसको इतनी शक्ति दे देते हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को ऐसे भी शक्ति दे देते हैं। अब एक मैं आपको बताऊं, आप जानते हो पता नहीं, बहुत लोग जानते होंगे, एक बाबा है जो कि बस नर्मदा का पानी पी करके जिंदा है, बस नर्मदा का पानी पी करके जिंदा है। सारे लोग, भाई तो वे कितने लोग जानते हैं? जल्दी से कोई IAS लिखिए। जानते हैं ऐसे बाबा को? नहीं जानते? हाँ? मैंने शायद दिखाया था ना, नहीं दिखाया था? देखना है, नहीं जानते? सुना है शायद। देखिए, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये है कि उनको जाने, ठीक है? उनको उत्तम भी जानिए, मैंने दिखाया था, उनको उत्तम भी जानिए, ठीक है? एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ, मेरे को भी नाम याद नहीं है। देखिए, मैं आपको एक
देखिए ये 3 साल से खाना नहीं खाने वाले केवल नर्मदा का जल पिया, विज्ञान भी हैरान। ये दादा गुरु करके इनका नाम, ठीक है, और इनको चेक भी किया गया है। Most working professionals. सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, म्यूट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। विज्ञान के चुनौती बने हैं दादा गुरु, ठीक है। ये बहुत है, बहुत जगह है ना। बस नर्मदा का पानी पीते हैं, 3.5 साल से कुछ नहीं खाया, अन्न का दाना भी बिल्कुल नहीं खाया। इनफैक्ट देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इनफैक्ट दान लोगों से मांगा भी है और अभी अपडेट भी दे देता हूँ। जब आप बात कर रहे हैं तो मैं अपडेट भी दे देता हूँ। मैं एक ऐसे शुद्ध भक्त को जानता हूं जिनको मात्र गिनती के 3-4 चीज, मैं बताऊं क्या क्या? जल, पानी, दूध, दूध तो जानते हैं, दूध, चीकू, चीकू जो फल होता है, पपीता, और सब्जी के नाम पे लौकी। और लौकी में भी मिर्चा नहीं डाल सकते, चीकू और पपीता में चीनी नहीं डाल सकते, दूध में भी चीनी नहीं डाल सकते। कोई शुद्ध भक्त हैं, उनको ये जो था वो 1 से 1.5 महीने वो कुछ भी नहीं खाए, मात्र ये खाएं, मात्र ये खाएं। और बाकी लोग जानते हैं, आप नहीं आई, आपको नहीं मालूम, बाकी लोगों को ग्रुप पे ही बताया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी सेवा करने। अभी भी उनको क्या अलाउ किया गया है? अभी भी उनको एक दाल है ना, उनको बस एक दाल अलाउ किया गया और कुछ भी नहीं खाते, ठीक है। ग्लूकोज अलाउ किया गया है, दाल अलाउ किया गया है, और क्या अलाउ किया गया? और कुछ भी अलाउ नहीं किया गया। तो बस अभी यही खा रहे हैं। यस, जानते हैं आप लोग, बाकी लोग जानते हैं, माता जी को बता दीजिए ना। है? मैंने लाइव भी बहुत बार दिखाया वो उनको, जानते हैं, सब कुछ देखे है ना, सब कुछ दान भी दिए, उनके लिए दान भी दिए ना, और आगे भी देते रहिए। ज्यादा जरूरत था, ठीक है। दान बहुत कम आया है, कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। बाकी लोग जो दान दे सकते हैं बिल्कुल। तो ठीक है, आप समझिए, बहुत लोग होते हैं चमत्कारी, बहुत लोग होते हैं। ये तो देखिए बाबा हैं जो कि नर्मदा का पानी पी करके जिंदा है। हमारे सामने ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रकार का दवाई दिया गया, तो दवाई दे करके मात्र ये चीज खा करके जिंदा है, और जिंदा ही नहीं, अच्छे हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अगर उन पे इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो तबीयत और बहुत बिगड़ जाती, बहुत ज्यादा बिगड़ जाती। बहुत हैवी पावर का दवाई खा रहे थे, ठीक है। तो तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली थी, बचा लिया गया, इसी तरीके से बचा लिया गया, ठीक। तो कोई जादू कर दे, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे, तो देखिए सच बात ये है, जो पहले का जो क्रिश्चियनिटी था, जो शुरू में सिद्धांत था, वो सही था, और वो कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं किया। हाँ, जो जीसस थे वो क्रॉस पे अपने आप को हैंग करवाने के लिए तैयार हो गए। तो आप लोगों को हरिदास ठाकुर के बारे में पता है? हरिदास ठाकुर के बारे में पता है? हरिदास ठाकुर मुस्लिम लोगों का हंटर खाते खाते उनके चित्र हो गए, परंतु उन्होंने प्राण नहीं त्यागे थे। वो प्राण कब त्यागे? वो प्राण तब त्यागे जब जो हंटर चला रहे थे ना, बहुत मारने के बाद जब हंटर चला रहे थे, तो
अगर आप सुन लेंगे ना, आप रोने लग जाएंगे, कांप जाएंगे। हम लोगों के नामाचार्य हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। मुस्लिम पंथ में उनका जन्म हुआ था। ऐसे हरिदास ठाकुर। तो उन्होंने शरीर कब त्यागा? उन्होंने शरीर तब त्यागा जब वो हंटर चलाने वाले लोग थे ना, वो बोले कि अगर आप नहीं मरोगे तो हमारे जो सेनाध्यक्ष है वो हम सबको मार देंगे। तो उन्होंने बोला चलो मैं प्राण भी त्याग देता हूं। उनके पास इतनी शक्ति थी कि कोई नहीं मार सकता था, परंतु फिर उन्होंने प्राण भी त्याग दिया। ऐसे हरिदास है। चमत्कार दिखाइएगा। क्रिश्चियनिटी में क्या करते हैं? एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, मेरे को कोई शर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी में क्या करते हैं? पैसे का बल दिखाते, पैसा फेंकते हैं, घर बनवा देंगे, ये दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे, मूर्ख बना देंगे। एक ये करते हैं, पैसे ऐसे फेंक देते हैं और लोग सोचता है धन मिल गया, चलो हम इसके पीछे पीछे चल देते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। एक तो ये करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा मूर्ख बनाता है। आओ तुम्हारा कैंसर हटा दें, आओ तुम्हारा ये हटा दें, आओ तुम्हारा वो हटा दें, जादू टोना कुछ भी दिखाते रहेंगे, झूठा झूठा मूर्ख बनाएंगे, बाकी लोगों के सामने शो करते रहेंगे। बाकी लोग सोचेंगे देखो क्रिश्चियनिटी में तो दम है, चलो हम चलते हैं। मैं आपको एकदम साफ साफ बता रहा हूं, जिसमें कोई भी पावर है ना, आइए मेरे सामने प्रूफ करके बता दीजिए, मेरे सामने प्रूफ करके बता दीजिए। कोई भी प्रेम में स्थित करने का मार्ग पूरे विश्व में कहीं पे भी हो तो बता दीजिए। बस एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जिस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं ना, बस एक वही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। इनके बारे में देखना होगा तो आप देख लीजिएगा ऑनलाइन, है ना। मैंने बस आप ऊपर में सर्च कीवर्ड देख लीजिए, नर्मदा वाटर बाबा, मिल जाएगा, है ना। और एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 वीडियोस हैं। और बस ऐसे ही नहीं है कि वो खड़े रहते हैं, दौड़ते भी। आप समझिए, ये सारी शक्ति है ना प्रकृति से आती है। इनफैक्ट शुद्ध अवस्था में आप लोग तो जानते हैं, ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्रुव महाराज क्या किए थे? ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो पहले तो अन्न छोड़ दिए थे, फल हफ्ते में एक बार खा रहे थे, कुछ ऐसा एग्जैक्टली नहीं, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार फल खा रहे थे, फिर हफ्ते में एक बार किए, फिर फल खाना छोड़ दिए, फिर बस सांस लेते थे, फिर सांस भी नियमित कर दिए कि हफ्ते में एक बार ले रहे हैं, एक बार सांस लिया उसी पे जिंदा है, फिर सांस लेना भी एकदम रोक दिए थे। जब सांस लेना रोक दिए थे तब देवी देवता है तो कृष्णा को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमसे भी अशक्त हो रहा है, हमसे भी सांस नहीं लिया जा रहा है ना। तो ये जो शक्तियों की बात है ना, शुद्ध रूप से तो यहाँ पे है, देखिए है कि नहीं। ये तो जीवित आप लोगों के सामने, वो तो हम लोगों के सामने जो जिन जिन महात्मा की बात कर रहे हैं वो तो हमारे साथ है। आज भी मिले, आज भी उनसे मिले, ठीक है। और अब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है। तबीयत बहुत दिनों से बहुत खराब थी, अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, ठीक है। वही है, कोशिश कीजिए कि सही मार्ग को जानिए। बाकी लोग तो मूर्ख बनाते रहते, हम लोग तो शास्त्र सामने रख करके बात करते हैं, हम तो एग्जाम्पल सामने दिखाते हैं। कभी बात भी करना होगा ना, अभी मैं सच बता रहा हूँ, इतना कार्य करते हैं, उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं। पर अभी भी फोन करूंगा तो फोन उठा लेंगे, और बात करना हो तो बात भी करते हैं। परंतु कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। शक्ति मिल गया है तो उसका मिसयूज करें नहीं, बिल्कुल, ठीक है। आज भी मैंने उनके सेवा के लिए कुछ करने का प्रयास किया। कीजिए ना, अपना प्रयास धीरे धीरे कीजिए, जो कर सकते हैं वो कीजिए।
जो भी शुद्ध रूप से कर सकते हो कीजिए, ठीक है। यस, आई होप मैंने आंसर भी किया हो, मैंने स्थिति भी बता दी हो। तो और बहुत लोग मूर्ख बनाते हैं, ना सिर्फ अपने परिवार को बचाइए, बाकी सबको ही को बचाइए, सबको ही को बुलाइए ना, इधर बुलाइए, सबको ही को बोलिए, बोलते हैं यही शुद्ध मार्ग, परंतु मेरा बस एक कंडीशन, इस कंडीशन को जो नहीं स्वीकारेगा उसका उसका मेरे पास उत्तर नहीं है। द्वेष नहीं करना है, ये नहीं करना है, यही मेरे को सिखाएंगे क्या? ये नहीं करना है, मेरे को आ गए, मेरे को सिखाने वाले आ गए क्या? ये सब नहीं करना, ठीक है। द्वेष नहीं कीजिएगा, सब कोई बदल जाएगा। अब द्वेष कीजिएगा तो फिर हम सब कुछ बताने के बाद भी आप तो द्वेष करते रहिएगा, हम नहीं बदल सकते। कृष्णा स्वयं बोलते हैं भगवत गीता में, अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता, जो द्वेष करते हैं वो अश्रद्धालु बन जाते हैं। जो द्वेष नहीं करेंगे, हम सभी को बचाने के लिए तैयार, सभी को बचाने के लिए तैयार। आप जितने क्रिश्चियन कन्वर्टेड है उनको भी ला करके रख दीजिए, हैं? सब धोखा खाए हम। अब देखिए, चाहे कोई हिंदू अपने आप को बोले, चाहे क्रिश्चियन बोले, चाहे मुस्लिम बोले, बोलने के लिए बोलते रहिए, परंतु भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, आप भी बोल रही थी हम लोग सनातनी हैं, नहीं, हम सभी सनातनी। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग सनातन धाम से आए हैं। अभी आजकल है ना, बहुत अच्छे से सुनती होंगी, आपकी जो भी उम्र रहे हो, मैं सच सच बोल रहा हूँ, और यहाँ पे डिवोटी सामने है, तो ये बात को वो क्या वैलिडेट करेंगे। आज तो पिछले 2 साल में, 2.5 साल में बहुत लोग बोलने लग गए सनातन के बारे में, परंतु जब कोई भी बात नहीं करता था, तब हम लोगों ने क्लास ली थी इस बारे में कि हम लोग हिंदू हैं कि सनातनी। उस समय मैंने भगवत गीता का रेफरेंस दिखाया था, भगवत गीता में दिखाया था कि वहां पे लिखा हुआ सनातन धाम, और सनातन धाम में रहने वाला सनातनी है। और भी रेफरेंस दिखाया था। सनातन कहां से आया? सनातन वो होता है जो शाश्वत होता है, जो शाश्वत लोक में रहेगा, और शाश्वत लोक भगवत गीता में बताया हुआ। सनातन जिसका कोई अंत ना हो, इस भौतिक जगत में जो रहेगा, इस भौतिक जगत में जो रहेगा उसका तो अंत होगा ही होगा। तो इस भौतिक जगत वाले को सनातनी कैसे बोल सकते हैं? इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो सनातन धाम से आया है। यहाँ के लोगों को सनातनी नहीं बोला जा सकता, परंतु वो सनातन धाम से आए हैं, इसलिए वो सनातनी। जैसे अगर सपोज करें, हाँ, मेरा जन्म बिहार का है, अब मैं कहीं पे भी जाऊं तो मुझे बिहारी बोला जाए तो गलत बात नहीं है ना? यहाँ पे बिहारी बहुत ऊंचा है ना? बाकी क्यों पता है? बाकी बिहारी, यहाँ पे बिहारी बहुत ऊंचा है? बाकी जगह बिहारी का शब्द का है ना, बहुत दुर्भावना से लेते। परंतु अगर कोई मेरे को बिहारी बोले तो ये सत्य है, ठीक है, मेरे को बिहारी बोल सकते। अब हम कहीं जापान भी चले जाएं, नेपाल भी चले जाएं, चाइना भी चले जाएं, इजिप्ट चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, मेरे को बिहारी बोलिएगा तो सही बात, गलत का। ठीक उसी प्रकार से हम सनातन धाम से आए, उसीलिए हम सनातनी। हम अपना घर छोड़ करके कहीं और रहने लग गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी वास्तविकता बदल जाएगी। हम सनातन धाम छोड़ करके यहाँ पे रहने लग जाए तो हमारी वास्तविकता ये थोड़ी ना होगी। हम सब तो आत्मा है, ये शरीर लेकर के चल रहे हैं, तो हम अपने आप को शरीर थोड़ी ना जान लेंगे। हम सब तो आत्मा है ना? आई होप आई आंसर, ठीक है। और सच बता रहा हूं, मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलता। जब कोई नहीं बात करता था सनातन धर्म के बारे में, तब हम लोग हमेशा बोलते थे, और मैंने पूरा क्लास लिया था, और मालूम है क्लास का भी दिन मेरे को एकदम अच्छे से याद है। हाँ, कौन बताएगा? अश्लीषा माता जी को बिल्कुल याद होगा। कौन सा दिन था माता जी? मैं भी लिख दे रहा हूँ।
हरे कृष्णा गुरु जी, रक्षाबंधन का दिन था। हरे कृष्णा चैट में आया था? यस, चैट में आया, मैंने भी लिखा था, आया था। अच्छा, वो मेरे को कोई कॉल आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। रक्षाबंधन के दिन, है ना, रक्षाबंधन के दिन 9 PM पे क्लास हुई थी। उस समय सनातन धर्म के बारे में ये बताया था कि हम लोग सनातनी हैं। और उस समय बोला था आप लोग जो सोचते हैं हम लोग हिंदू हैं वो गलत सोचते हैं ना, हम सभी सनातनी। तो चाहे कोई अपने आप को मुस्लिम बता ले, चाहे अपने आप को क्रिश्चियन बता ले, चाहे अपने आप को कुछ भी बता ले, वो है तो सनातनी है। अगर कोई अपनी माँ का पुत्र है और अपनी चाची को अपना माँ मान लेता है या अपने पड़ोसी को अपना माँ मान लेता है तो मूर्खता है ना उसकी। उसका अस्तित्व तो नहीं बदलने वाला, उसकी माँ ही उसकी माँ रहेगी। ठीक इसी प्रकार से हम सभी सनातनी ही रहेंगे, चाहे माने चाहे ना माने। तो मूर्खता में लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब जो दुनिया बाद में बात करती रहती है, हम लोग बहुत पहले ही बात करते रहते हैं। परंतु आप सोचती होंगी प्रभु जी इतना कम लोग ज्वाइन करते हैं ना। हम लोगों ने प्रचार कभी किया नहीं है। हम लोगों ने बहुत टाइम से भगवत गीता की क्लासेस भी नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। और असलियत यही है, शुद्ध ज्ञान लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, ठीक है। हम लोगों का कष्ट ये है, हम लोग शुद्ध भक्ति, आज क्लास में पढ़ रहे थे ना, शुद्ध भक्ति, क्योंकि शुद्ध भक्ति को ही कृष्णा वैल्यू करते हैं। हम लोग शुद्ध भक्ति का प्रयास करना चाहते हैं, हमारा एकमात्र लक्ष्य वही है, ठीक है। यस, चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? ज्ञानेश्वरी माता जी भी कुछ बोल रही थी। मेरे को ज्यादा टाइम नहीं, मेरे को 5 मिनट दे दीजिए, कोशिश करता हूँ सभी का आंसर करने का, क्वेश्चन आंसर, जिज्ञासा आंसर करने का। फैमिली मेंबर्स में ही कोई हमारा बुरा कर रहा हो तो हमें माफ कर देना चाहिए? यस माता जी, माफ तो कर देना चाहिए, परंतु मूर्ख नहीं बनना चाहिए। माफ तो कर दीजिए परंतु मूर्ख नहीं बनिए। फिर से वो गलती कर रहा हो, फिर से वो आपको कोई हानि पहुंचा रहा हो तो मूर्ख नहीं बनिए, ठीक है। सावधान भी रहिए। बहुत बार क्या होता है, हमको हृदय से तो माफ करना होता है पर दिखाना होता है कि हमने कोई माफ नहीं किया, हमको बहुत बुरा लगा। किस लिए? ताकि वो अगली बार गड़बड़ ना करे, अगली बार गड़बड़ ना करे, है ना। क्या होता है, सपोज करे कोई छोटा बच्चा कोई गलती करता है ना, तो हम सोचते हैं छोटा बच्चा है गलती कर ली, परंतु बहुत बार है ना ऐसा दिखाते हैं, झूठा झूठा दिखाते हैं, हमको बहुत दुख हुआ है, हम एकदम दुखी हैं। क्यों? ताकि वो गलती दोहराए। हरे कृष्ण, आई होप मैंने आंसर किया। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और की जिज्ञासा होगा तो पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, ठीक है। चलिए स्टॉप शेयरिंग। यस, फिर से एक और बार शेयर करते हैं, कीर्तन शेयर करते हैं 1 मिनट। यस, 4 मिनट में एक जिज्ञासा पूछ सकती हूँ? यस माता जी पूछिए। एज वी लर्न, हमारी जितनी स्थिति है उसी अनुसार हमें कार्य करना है। हमें हर विपरीत परिस्थिति में और दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस ऑल टुगेदर? देखिए, बड़ा सरल बता रहा हूँ, गुरु आज्ञा अनुसार कार्य कर लीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम अपनी स्थिति अनुसार कार्य करें, है ना, तो कौन बताएगा हमारी स्थिति एक्चुअली में है क्या? हम कितनी दृढ़ता से कार्य करें वो कौन बताएगा? गुरु बता देंगे। गुरु को मालूम है, आपको समझ में आ रहा है कि आपकी क्या स्थिति है। अब हमको अपनी स्थिति अनुसार ही मांगना चाहिए, परंतु हमको अपनी स्थिति पता भी चल रही है क्या? स्थिति पता चल रही है तो उस अनुसार कर लीजिए। मोटा मोटी ऐसा होना चाहिए कि बहुत बड़बोल नहीं करना चाहिए, है। छोटे छोटा स्थिति है नहीं कि हम छोटा सा भी कार्य करें और हम बड़ी बड़ी बातें करें, वो गलत है, ठीक है। ठीक है, विपरीत परिस्थिति में दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए।
विपरीत परिस्थिति में, जैसे मैंने एक बार आपको बताया भी था, अगर बहुत ज्यादा विपरीत आ जाए ना, बहुत ज्यादा प्रतिकूल आ जाए, तो हमको वहां पे भी सरेंडर कर देना चाहिए, है ना, जाकर के सबमिट कर देना चाहिए, साफ साफ बोलना चाहिए कि हमको दुखी तो नहीं होना चाहिए था, पर हमको दुख हो रहा है। साफ साफ जाकर के बोल दीजिए ना, हमको दुखी नहीं होना चाहिए था, हमको ये नहीं करना चाहिए था, पर हो रहा है। जैसे क्या होता है, अगर सपोज करे कोई गलती कर ले, तो सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? एडमिट कर। हमारे हृदय में ये आना ही नहीं चाहिए कि हमको दुख हो रहा है, परंतु हमको दुख हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए ना, स्वीकार करने में क्या जा रहा है? अगर स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा? फिर आगे बढ़ेंगे, और स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? कष्ट पाएंगे। यस, तो आराम से जाकर के स्वीकार, बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, डिड आई एक्सप्लेन माय पॉइंट? स्वीकार कर लीजिए, जो भी स्थिति है स्वीकार कर लीजिए, और अपने आप को ज्यादा ये मत समझिए कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। कुछ नहीं कीजिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, जो आज्ञा दी जाए उस अनुसार कर लीजिए। जीवन सरल है, सरलता से जिए, मुश्किल क्यों बनाना? ठीक है, चलिए कीर्तन सुनते हैं, बस 2 मिनट। हरे कृष्णा, बस 2 मिनट सुनेंगे, 41 पे।